वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। देवी सिंह भाटी की बीजेपी में वापसी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजस्थान की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है। यहां बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के जयपुर दौरे के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 28 सितंबर की सुबह दिल्ली रवाना होने के बाद रात को अचानक बड़ा घटनाक्रम हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मतभेद के चलते पार्टी से बाहर हुए बीकानेर के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी की घर वापसी हो गई है। अचानक हुए घटनाक्रम में भाटी प्रदेश के बड़े नेताओं की मौजूदगी में फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करे सरकार, बोले सीएम गहलोत। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यूपीए सरकार ने देश को शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून दिए। गहलोत ने कहा कि हम पीएम मोदी से आग्रह करना चाहते हैं कि अब 5वां कानून राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया जाए। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है, सभी को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ की अशोक गहलोत को दो टूक। नालंदा यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर दिया है जिस पर उन्होंने कहा था कि उपराष्ट्रपति सुबह शाम राजस्थान आते हैं। यह चिंतन, मंथन और चिंता का विषय है कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। राजनीतिक चश्मा पहनकर ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। यह आचरण हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विपरीत है। जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर है उसका आचरण भी उतना ही मर्यादित होना चाहिए। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं। छात्रों की आत्महत्या पर रोक लगाने के लिए सरकार का प्लान। कोटा में छात्रों की आत्महत्याओं के मामले में सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी की सलाह मानते हुए नई गाइडलाइन तैयार की है। इसमें छात्रों को हर सप्ताह 1.5 अवकाश दिए जाने की बात कही गई है। स्टूडेंट्स को योग्य शिक्षकों और काउंसलरों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। नवी कक्षा से पहले छात्रों को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। कोचिंग संस्थान असेसमेंट रिजल्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे। 2 अक्टूबर को मेवाड़ में होंगे पीएम मोदी। भीलवाड़ा भाजपा कार्यालय में प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे सावलिया सेठ के पवित्र स्थान पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण भी करेंगे। इस विशाल आम सभा में सम्मिलित होने को लेकर भाजपा प्रदेश भाजपा संगठन ने 6 जिलों भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर शहर, उदयपुर देहात की 25 विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता, आमजन सैकड़ों बसों, हजारों 4 पहिया वाहन से पहुंचेंगे। इसे लेकर विशेष तैयारी चल रही है। गहलोत पर शेखावत का पलटवार, कहा मानसिक संतुलन खो चुके हैं सीएम। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हाल के दिनों में उनमें एक प्रकार की खिसियाहट सी आ गई है। इसी के चलते वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका तक पर टिप्पणी कर रहे हैं। शेखावत शुक्रवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गहलोत कहते हैं कि प्रधानमंत्री अब तक 7 बार राजस्थान आ चुके हैं। उन्हें ध्यान में होना चाहिए कि जयपुर की परिवर्तन संकल्प यात्रा के एक राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़कर शेष कार्यक्रम सरकारी थे। वे भारत सरकार की तरफ से राजस्थान की सौगात देने आए थे। इनमें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घबराहट है और खिसियाहट भी। यह उनकी इस मनस्थिति को दर्शाता है कि उन्हें हार स्वीकार कर ली है। राजस्थान में भी एमपी वाला प्लान। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी सत्ता विरोधी माहौल का फायदा उठाने के लिए नए चेहरों पर ज्यादा दांव लगा सकती है। साथ ही वह कांग्रेस के बड़े नेताओं को उनके ही क्षेत्र में घेरने के लिए अपने प्रमुख नेताओं को भी उतार सकती है। इनमें कुछ सांसदों के नाम भी हो सकते हैं। पार्टी सबसे पहले हारी हुई सीटों की पहली सूची जारी कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बुधवार देर रात जयपुर में प्रदेश नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की है। राज्य में खेमे पर शिकंजा कसने के साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया है कि मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को उनके इलाकों में ही घेरा जाए। इसके लिए पार्टी अपने प्रमुख नेताओं को हटा सकती है। इसमें केंद्रीय मंत्री और सांसद भी शामिल हैं। राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरी ओवैसी की पार्टी AIMIM। राजस्थान विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी भी उतर गई है। ओवैसी की पार्टी ने राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इनमें फतेहपुर विधानसभा सीट से एडवोकेट जावेद अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कामा विधानसभा सीट में इमरान नवाब को टिकट दिया गया है।
इस मामले की जानकारी खुद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर साझा की है। वर्तमान में राजस्थान की दोनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। राजस्थान में मॉनसून करीब करीब खत्म, गर्मी कर रही है परेशान। राजस्थान में मॉनसून अपनी विदाई की ओर बढ़ चला है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से को छोड़ दिया जाए तो कहीं और बारिश नहीं हो रही। दिन में लोगों को तीखी धूप का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रात का मौसम ठंडक में घुल गया है। देश के कुछ राज्यों में बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर देखने को मिल रहा है, जबकि राजस्थान में नए सिस्टम के विपरीत एंटी साइक्लोन बनने से अधिकांश जिलों में मौसम में बदलाव आया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों को छोड़कर अधिकतर जिलों में दिन के समय तेज धूप ने तापमान बढ़ा दिया है। राजस्थान में फिर हो सकता है पेट्रोल डीजल का संकट। राजस्थान में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल का संकट आ सकता है। यह पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भाटी ने कहा कि वैट कम करने को लेकर सरकार ने 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसे लेकर 1 अक्टूबर को सांकेतिक हड़ताल पर 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों पर कांग्रेस की नजर। राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों का भरोसा जीतकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से चुनावी रणनीति पार करने की तैयारी में है। सीएम गहलोत ने शुक्रवार सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में अपनी सरकार की ओर से कर्मचारियों के हितों के लिए उठाए गए एक फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, आपकी हर मांग को पूरा करने की कोशिश करता हूं। आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार फिर आ रही है। जनता की धारणा बदल रही है। लोगों में यह चर्चा है कि सरकार आ सकती है, पर मैं कहता हूं कि सरकार आएगी। कांग्रेस में टिकट के लेकर नहीं चलेगी किसी की सिफारिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने राजस्थान में प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी का यह बयान उन्हें मिली रिपोर्टों के आधार पर था, जिनमें उनकी टीम ने उन्हें बताया कि राजस्थान में पायलट और गहलोत खेमे के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया तो राजस्थान का चुनाव जीतना मुश्किल है। राहुल गांधी ने हाल ही में राजस्थान को लेकर नया बयान दिया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, जबकि राजस्थान में बराबर का मुकाबला है। 2000 के नोट बदलने की अंतिम तारीख आज। आरबीआई ने 19 मई को ऐलान कर दिया था कि अब 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने सभी नागरिकों से 2000 के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक जमा कराने को कहा है। ऐसे में आपके पास बस केवल आज का दिन बचा है। अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं तो इसे पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में जाकर बदल सकते हैं। आरबीआई ने एक बार में केवल 20,000 यानी एक साथ 10 नोटों को ही बदलने की परमिशन दी है। भारत के करारे जवाब के बाद बैकफुट पर ट्रूडो। कनाडा के आरोपों के बाद भारत द्वारा उठाए गए सख्त कदमों से कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर जाते दिख रहे हैं। कल तक भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाने वाले ट्रूडो अब भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत एक बढ़ती आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक ताकत है। हम भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर बहुत गंभीर हैं। सऊदी अरब में 90% भिखारी पाकिस्तानी। बड़े देशों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी हैं। पाकिस्तान की विदेश मामलों की संसदीय समिति ने इसका खुलासा किया है। समिति के मुताबिक पाकिस्तान के भिखारियों को बड़ी संख्या में जापान, सऊदी अरब, ईरान और इराक में ले जाया जा रहा है। सऊदी ने कहा कि मक्का और मदीना में जिन भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 90% पाकिस्तान के हैं। ऐसे में हज कोटा के लिए लोगों को मंजूरी देने में सावधानी बरते। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।